है, देखते भैया देखो ठीक है। तो अपने को सिर्फ आज हम इससे क्या देखेंगे, त्रिकोणमिति के अपने सारे फार्मूले देखेंगे इंपॉर्टेंट जितने हैं, ठीक है, बाकी देखा जाएगा जो भी होता है। तो त्रिकोणमिति में हमें क्या क्या पढ़ना है मुख्यतः, तो सबसे पहली बात तो ये कि त्रिकोणमिति में हमें जो मुख्य रूप से अध्ययन करना होता है वो समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना अपने को? समकोण त्रिभुज का। अब अगर मान लो मैंने एक समकोण त्रिभुज ये ले लिया, ये मान लेते हैं हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका हमने ये मान लिया है कोण बी क्या है अपने पास समकोण, ये ए है और ये सी। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि भैया जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण। और मान लो आपने ये वाला कोण लिया, कौन सा कोण? सी, ठीक है। तो जो आप कोण लेते हो उस कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, और जो बची हुई तीसरी भुजा होती है वो होती है आधार। ठीक बात है। अब ये जो त्रिभुज में भुजाएं हैं, इन भुजाओं के अनुपात के आधार पर हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनाए। जैसे पहला मान लो हमने कहा लंब बटे कर्ण, पहला क्या ले लिया? लंब और कर्ण का अनुपात ले लिया, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया साइन थीटा। क्या बोला इसे? ठीक है। ऐसे ही दूसरा हमने ले लिया भैया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार और कर्ण के भुजाओं का अनुपात कॉस थीटा। सिमिलर ऐसे आपने ले लिया है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? तो टेन थीटा हो गया लंब बटे आधार। अच्छा, कुछ जगहों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कैसे? अगर आप इन दोनों को भाग दे दो तो क्या होगा भैया कि कर्ण से कर्ण कट जाएगा, खाली क्या बचेगा? लंब बटे आधार। अब 3 इसके ठीक उल्टा। उल्टा कैसे? भाई साइन थीटा बराबर अगर इतना था तो साइन का उल्टा अगर हम ले लें तो उसे कहते हैं कॉसेक थीटा। क्या कहते हैं उसे? ये साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। और ये किसके बराबर आ जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा है ना, कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, ठीक। अच्छा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने कॉस थीटा का उल्टा ले लिया तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा, जिसे हम कहते हैं कर्ण बटे आधार। क्या कहते हैं इसे? कर्ण बटे आधार। ठीक ऐसे टेन थीटा का उल्टा अपने पास आता है कॉट थीटा। क्या आता है? कॉट थीटा। और ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा होता है टेन थीटा। और कॉट, इसको आप क्या लिख सकते हो? आधार बटे लंब। क्या लिख सकते हो? तो ये अपने पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है। तो ये अपने पास हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब जरा एक बात ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे कहूं, चलो एक बार के लिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, जितने फार्मूले को कलेक्ट कर लो एक बार के लिए। तो अगर हम पूरक कोणों की बात करें, ठीक है ना, पूरक कोणों के क्या अनुपात निकलते हैं? तो पूरक कोण क्या होते हैं? 2 ऐसे कोण जिनका योगफल 90 डिग्री। भाई आप इमेजिन करो कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। 180 में से 90 तो ये हो गया, बाकी इनका और इनका योगफल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अब हमने कहा कि अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला कोण कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। यानी कि अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। तो 30 और 60 90, और ये 90 180। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 30 होगा। तो ये कहता क्या है, जरा ध्यान से सुनना। अगर आपने मान लो साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिया? बहुत ध्यान से देखो, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कोण ए है। तो कोण ए के सामने ये आपका होगा लंब, ठीक है। आधार ये कब था? जब ये वाला कोण ले रहे थे ना। जब आप ये वाला कोण ले रहे हो 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने ये क्या है? आधार। लेकिन ये हो क्या जाएगा आपका? क्योंकि जो कोण लेते हैं
उस कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब। तो जब आप इसके लिए लिखोगे साइन थीटा, तो आप क्या लिखोगे, ये बटा ये, आधार बटे कर्ण। अब आधार आपका लंब की तरह काम करेगा, है ना। तो जब आप आधार बटे कर्ण लिखोगे, आधार बटे कर्ण किसके बराबर था, देखो यहाँ पे cos थीटा के बराबर था। तो इस वजह से जब आप sin 90 माइनस थीटा लिखते हो तो किसके बराबर आता है ये, समझे बात को। ठीक ऐसे ही अगर आपसे मैं कोई cos 90 माइनस थीटा लिख दूं तो ये किसके बराबर आएगा, sin थीटा के बराबर आएगा। अच्छा, अगर तीसरी बात आपसे कहते tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका cot थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा tan थीटा। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैं आपसे कुछ sec 90 माइनस थीटा लिख लूं, तो sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा हो जाएगा sec थीटा। अब ये तो बात सिर्फ इतने की होगी, ठीक है, 90 माइनस थीटा की। अब जरा कुछ बातें बड़े ध्यान से देखो तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और पूरा मैं आपको 360 तक रटवा देता हूँ, लेकिन आराम से बस देख लो करके। जिसका भी लिखना चाहो आराम से सबका लिख सकते हो, बस ये याद रखना आर स्कूल टू कॉलेज, ठीक बात है, ठीक बात है ना। तो यहाँ पर टी को हम कैपिटल बना लेते हैं। तो इस आर का मतलब इसमें सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, सारे के सारे प्लस होंगे। कहाँ से कहाँ तक, ये 0, ये 90, ये 180, 270, घूम के वापस आ गए 360। तो जब आप 0 से 90 के बीच में देखते हो, इसको आप दो तरीके से कह सकते हैं, दो सिनेरियो में ले सकते हो। देखो 360 में कुछ जोड़ोगे तो भी इसमें आ जाओगे, यानी 360 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, बात एक ही है, समझ रहे हो। अच्छा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ पर s का मतलब क्या है, तो s का मतलब है साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक। s का मतलब क्या, साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक। ये दोनों होंगे इसमें प्लस, इनके मान क्या होंगे, तो यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे भैया, ये दोनों होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक। ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे होंगे नेगेटिव। यहाँ पे टी आ रहा है, टी का मतलब tan थीटा, और tan थीटा का उल्टा cot थीटा। ये दोनों क्या होंगे, प्लस, बाकी सारे ऐसे यहाँ पर आ जाओ। तो सी का मतलब cos, और cos का उल्टा sec। तो cos थीटा और sec थीटा का मान यहाँ होगा प्लस, बाकी सारे होंगे माइनस। अब मेरी एक लाइन याद रखना जो मैं अब लिखने वाला हूं, क्या कि 90 डिग्री व 270 डिग्री पर बदलता है। क्या होगा भैया, 90 डिग्री पर 270 डिग्री पर बदलता है। बदलने का मतलब क्या है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ठीक है। यानी आप वापस tan cot में, cot tan में, sec cosec में, और cosec sec में। कब बदलेगा, जब आपसे 90 प्लस माइनस थीटा बोले, चाहे 90 प्लस थीटा बोले या 90 माइनस थीटा बोले, दोनों में बदलेगा, ठीक है। चाहे 90 प्लस थीटा बोले, चाहे 90 माइनस थीटा बोले, दोनों में बदलेगा। 270 प्लस थीटा बोले या 270 माइनस थीटा बोले, दोनों में। लेकिन यहाँ पर एक बात, दूसरी बात ये भी याद रखनी है क्या, कि 0, अब 0 प्लस थीटा हो, 0 माइनस थीटा हो, या फिर 180 प्लस माइनस थीटा हो, या फिर 360 प्लस माइनस थीटा हो, पर नहीं बदलता है। मतलब साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, और कॉट आपका कॉट ही रहेगा। अब जरा सुनो मजे की बात देखो, ढंग से रटना एक भी ना है, रटने बैठो की हालत खराब हो जाएगी। किसके भैया, 90 माइनस थीटा का 6 हो गया, 6 हो गया 90 प्लस थीटा 12, फिर 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 12 ये हो गया, फिर 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 12 ये हो गया, फिर 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा 12 ये हो गया, फिर 48 फार्मूले हो गए। इतना तो रटने नानी याद आ जाएंगे,
कितना भी रट्टा मान लो प्लस माइनस की गलती हो जाती है। अब जरा ध्यान से सुनो, जो भी आपका मन करे, मैं कुछ एग्जांपल्स में बना रहा हूँ, ध्यान से सुनते चलो। जो भी तुम्हारा मन करे, जैसे मान लो आपसे मन किया 270 माइनस थीटा की, या आपसे कोई पूछ लिया भैया ये बताओ साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, तो पहले सबसे पकड़ लो 270 माइनस थीटा किस में जाएगा, एक पीछे कम करने मतलब तीसरे में साइन क्या है। अब पहली बात तो ये 270 पर बदलता है तो साइन थीटा किस में चला जाएगा, ये तो पता चल गया 270 प्लस माइनस थीटा है तो साइन का मान कॉस होगा। अब देखना ये है प्लस की माइनस, क्या देखना है, प्लस की माइनस, तो प्लस माइनस कैसे पता लगेगा। तीसरे में भैया कौन है, आर स्कूल टू कॉलेज, टी मतलब tan और tan का उल्टा कॉट, यहाँ पे प्लस होगा, इसका मतलब साइन थीटा का मान क्या होगा, माइनस, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा भैया आपका माइनस कॉस थीटा। मान लो आपसे पूछ लिया, चलो यहाँ पे आपसे पूछ लिया कॉस 270 प्लस थीटा, तो भैया 270 पे दिमाग लगाओ ही मत, 270 पे तो कॉस किस में चला गया, अगर 90 है या 270 है तो कॉस को पलट दो साइन में, ठीक है। अब चिन्ह देख लो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, 270 प्लस किस में गया, चौथे में, 270 प्लस किस में गया, ये आपके दिमाग में पूरा होना चाहिए कि भैया 0 से 90 पहले में, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, समझ गए। अपने इसको 4 टुकड़े में बांट लो, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, यहाँ आर पॉजिटिव, खाली साइन थीटा पॉजिटिव, यहाँ पहुँचते ही साइन tan पॉजिटिव और यहाँ पर cos पॉजिटिव, दिमाग में रख लो, समझ रहे हो। आप ना जैसे दिमाग में रख सकते हो इस बात को, वैसा दिमाग में रख लो, कोई दिक्कत ना है। अब cos 270 प्लस थीटा, 270 पे cos बदल जाएगा, cos किस में जाएगा, साइन में। अब देखना प्लस होगा कि माइनस, 270 प्लस थीटा क्या होगा भैया, चौथे में cos का मान क्या होता है, प्लस, ठीक है। अब ये मत देखना इधर क्या है, इधर से मतलब ना इससे मतलब है, तो चौथे में cos क्या होता है, प्लस होता है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, प्लस है। अब मान लो तुमसे 200 से मान लो आपसे पूछ लिया sec 360 माइनस थीटा, तो जैसे बात आ गई 0 की, 180 की, 360 की, तो जो है वो वही रहेगा, फिर नहीं बदलने वाला है, sec थीटा sec में रहेगा। अब चिन्ह की बात कर लेते हैं भैया, sec 360 माइनस थीटा, 360 ऐसा बनेगा, 360 माइनस थीटा नीचे मतलब चौथे में cos और cos का उल्टा sec, दोनों प्लस, तो यानी sec यहाँ पर प्लस होगा, तो क्या आएगा, sec 360 माइनस थीटा प्लस sec थीटा। अब सारे बना सकते हो जो तुम्हारा मन करे, जैसे मान लो आपका मन कर रहा है कि भैया मैं 180 माइनस थीटा लूंगा, ले लो भैया tan 180 माइनस थीटा, 180 पर नहीं बदलता है तो tan 180 का रहेगा tan थीटा ही। अब देखना ये है प्लस की माइनस, तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ऊपर गया, ऊपर का मतलब दूसरे में, ऊपर का मतलब दूसरे में, ठीक है। तो दूसरे में है तो दूसरे में साइन प्लस होता है और साइन का उल्टा कॉस है वो प्लस होता है, बाकी माइनस होता है, तो tan क्या होगा वहां पर, ठीक, कोई दिक्कत। अब ऐसे जो आपका दिमाग में मन करे वो आप कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ना है, समझ लो, कर सकते हो किसी का भी। अब चलो तुम ही लोग बता दो, चलो 2 साल एग्जाम्पल तुम ही लोग बता दो। मैंने आपसे मान लो पूछ लिया cos 180 प्लस थीटा, चलो बताओ क्या जवाब है इसका, cos 180 प्लस थीटा। पहली बात 180 पर है, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो cos का मान रहेगा तो cos थीटा। अब जरूरी है चिन्ह देखना है, चिन्ह के लिए पकड़ में cos 180 प्लस थीटा किसमें गया, तीसरे में, किसमें गया, तीसरे में क्या होगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव स्कूल साइन, यानी 180 वाले में साइन, 180 माइनस में, और 180 प्लस थीटा तीसरे में जाएगा, 180 प्लस थीटा किसमें जाएगा, तीसरे में जाएगा, ठीक है भैया। इससे आगे आ रहा है ना, 180 में कुछ जोड़ोगे तो यहाँ आ जाओगे, और तीसरे में tan क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे बात किसकी क्या, cos की, इसका मतलब cos 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस cos थीटा होगा, बना सकते हो ना। चलो एक और देखो, मान लो आपसे पूछ ले भैया ये बता दो, आप हमें बता दो साइन cosec ले लेते हैं, चलो cosec 90 प्लस थीटा, अब 90 पर चेंज होगा कि नहीं, तो cosec 90 प्लस थीटा किसमें जाएगा, sec थीटा में, बिल्कुल सही बात है। अब देखना ये है प्लस में जाएगा कि माइनस में, किसमें जाएगा, प्लस की माइनस, क्योंकि दूसरे में तो माइनस होता है, तो cosec का
पास है कॉमन देख लो प्लस होता है, ठीक है, बाकी नेगेटिव, तो इसमें क्या आएगा? इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे तो बस नहीं, या तो 48 फार्मूले रट लो या तो छोटी सी बात पर ध्यान दे लो, तुम्हें जो उचित लगे वो कर लो, ठीक है। चलो फिर आप लोग इतना छापो, और क्या छापो इतना। चलो आगे देखते हैं बाकी बचे हुए फार्मूले देख लेते हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन से फार्मूले हैं, तो अब अपने पास एक टेबल आती है, टेबल को ध्यान से बना लेते हैं, ठीक है ना। इतने मान आपको दिमाग में होने चाहिए, जरा देखिए क्या हुआ। चलो देखते हैं, तो टेबल देखो जरा, तो टेबल में अपने को क्या क्या दिमाग में रखना है। देखो एक तरफ तो हम कोण की बात कर लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से भैया, 0 डिग्री, 0 डिग्री के साथ साथ में 30 डिग्री, इसके साथ 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले अपने पास में साइन थीटा, साइन के साथ में कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। चल तो ये क्या है हमारे पास में 0, 30, 45, 60 और 90, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। देखो अब इसको लिखने का तरीका आपको बता दे रहे हैं। आप क्या करो, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। अब क्या करो, सबको 4 से डिवाइड करो, सबको क्या कर दो 4 से, सबको 4 से भाग करके उसका अंडर रूट ले लो, क्या करो वर्गमूल ले लो, बस अब जो वैल्यू आए वही तुम्हारा जवाब होगा। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे 0 ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट होता है 2, इसको काटोगे तो a आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट आ जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा। फिर 3 का अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट होता है 2 और 4/4 1 का अंडर रूट हो गया 1। अब बस ये जो टेबल बनी है इसको पलट दो, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आपका अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 0, ठीक। अब tan थीटा क्या होगा, sin/cos, इसको डिवाइड करो, तो 0 को 1 से भाग देने पर 0, इससे भाग दोगे 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा 1/√3, अंडर रूट से अंडर रूट 2 कट गया 1 बचा, 2 से 2 कट गया अंडर रूट 3 बचा, और किसी की संख्या को 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा इनफिनिट, ठीक। अपरिभाषित। अब इसी का उल्टा कर दो भैया, ये 0/1 ये कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या 0/1 का उल्टा क्या होगा 1/0, और किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो बनेगा अपरिभाषित, ठीक है। या ऐसे कर 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3 और ये आ जाएगा। अब से क्या होता है cos का उल्टा, 1/1 का उल्टा 1, अंडर√3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, ये आ जाएगा अपरिभाषित, और इसको उल्टा लिख लो अपरिभाषित 2 √2 2/√3 और ये रहा, इतनी सी बात है। और इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचता है जिसमें आपका क्या आता है गणित की मैथमेटिक्स में क्या आता है भैया, एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। कितनी है भैया अपने पास में, कितनी सर्वसमीकरण है, तो ले दे करके 3 ही तो है, कितनी है 3, तीनों कौन कौन सी है देखो। पहली सर्वसमीकरण क्या है आपके पास, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। अब इसमें जितना मन करे बना दो, ठीक है, जितना आपका मन करे उतना बना लो। जैसे cos को आप उधर भेज दो तो sin² थीटा किसके बराबर आ गया 1 - cos² थीटा, वर्ग हटा दो तो sin थीटा बराबर आ गया √1 - cos² थीटा, एक फार्मूला ये बन गया। ये आपका मन कर रहा है cos का निकालने के लिए, तो ऐसे cos थीटा बराबर क्या बन जाएगा 1 - sin² थीटा बन जाएगा, ठीक है। बना सकते जितने फार्मूले बनते हैं। अब अगर इस
या चलो पहले करते हैं, दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से भाग देते, तो sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इसको cos से भाग दोगे 1 बराबर कितना बचा, तो अब ये फार्मूला दूसरा क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब इसी के साथ खेल लो, sec को इधर ले आओ, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया 1 के, ठीक, या 1 को उधर लेकर के चले जाओ, तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर, अच्छा एक काम कर लो, ये क्या लिखा हुआ है सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा और tan थीटा माइनस sec थीटा बराबर 1। अब अगर इसको मैं उधर ले लूं तो देखो जरा ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे कि नहीं, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा माइनस sec थीटा। तो अपने हिसाब से जितने मेन तो यही है, अब इसको यूज करके जितने फार्मूले मन करे उतने बना लो, एक ये बना दिया, ठीक है, एक ये बना दिया, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर किसके होता है 1/tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक। ऐसे ही आप चाहो यहाँ पे किससे भाग दे दो अपने cos से, अब क्या करो sin से भाग दो, जब sin से भाग दो तो sin से sin कटेगा, कितना बचेगा 1, ठीक है ना, और ये हो जाएगा cos बटे sin cot स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो, तो क्या आ गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। याद यही तुमको एक बार cos से भाग दो और एक बार sin स्क्वायर से भाग दो, क्या करना है एक बार cos स्क्वायर से भाग देना है तो ये मिल गया, sin स्क्वायर से भाग दोगे तो तीसरी बार मिल जाएगी, मेन यही है, इसी को याद रखना है बस। अब इसके साथ भी खेलना चाहो खेल लो, cot स्क्वायर थीटा उधर भी तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, या मान लो आपने cot स्क्वायर थीटा बराबर किया तो ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, खेलना है फार्मूले के साथ जितना मन हो उतना खेलो, बट बेसिक ये तीन याद रखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, बस इतने फार्मूले दिमाग में रखने हैं, भगवान का नाम लेकर के इतने याद कर लो, इतना ही तुम्हारा टेंशन है, इससे एक फार्मूला जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, समझ लो इतना ही याद रखना है, वो भी नहीं तुम लोग से हो पा रहे।